सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रियाँ चल रही हैं, इससे आप सभी को पता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ पंचमी की पूजा शेयर कर दूं। तो आज मैं आपके साथ नवरात्रि की पंचमी की सरल पूजा विधि शेयर करने जा रही हूं। पूरी जानकारी और इसमें क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें क्या स्पेशल प्रसाद लगाया जाता है वो भी आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये पंचमी का दिन होता है माता स्कंद माता का। तो स्कंद माता को सभी चीज़ें सफ़ेद सफ़ेद बहुत प्रिय होती हैं। तो देखिए, हमारी जो चौकी है वो तो लगी हुई है। जो प्रथम दिन की हमने आपको पूजा बताई थी तो वो तो आपने देख ही ली थी। तो उसमें आपको कलश नहीं हिलाना है, बस जो फूल थे पुराने वो हटा लेना है और जो प्रसाद होता है, भोग होता है, वो उठा लेना है। अब सभी जगह हम फिर से गंगा जल से थोड़ा सा छिड़काव करेंगे, पवित्र कर देंगे। और हमारे जो जवारे हैं, आप देख सकते हैं कि जवारे पंचमी तक काफ़ी अच्छे खिल जाते हैं। हरे भरे जवारे हमारे खिल गए हैं, आप देख ही सकते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा कलावा बांध देंगे, जिससे कि उनको एक शेप मिले, एक आकार मिले और ये यहाँ वहाँ फैले नहीं। और इस तरीके से हम उनकी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि माता रानी का जो ये जो जवारे होते हैं ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं पूजा में। अगर आप 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन के व्रत रखने के बाद जवारे देखकर उनके दर्शन करने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। जहाँ जवारे खिलते हैं, जहाँ जिस घर में भी, चाहे वो घर हो चाहे मंदिर हो, अगर जवारे खिले हुए हैं तो वहाँ माता रानी का वास होता है। अगर आपने जवारे के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। अब हमने यहाँ पर दीपक जला दिया है। मैंने यहाँ अखंड ज्योति नहीं जलाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हम लोग घर पर रहें, कभी ना कभी जाना पड़ता है बाहर। अगर आप घर पर 24 घंटे कोई ना कोई रहता है, आप लोग रहते हैं, तो आप 9 दिन बिल्कुल जो हमारे अखंड ज्योति है वो जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक जाने के बाद हम गणपति जी का पूजन करेंगे, हमारे नवग्रह का पूजन करेंगे, कलश जो हमने रखा हुआ था और जो नारियल रखा हुआ था उसका पूजन कर देंगे, हमारे जो जवारे हैं उनका पूजन करेंगे। तो जो माता रानी होती हैं हमारी स्कंद माता का जो आज पूजन हमें करना है पंचमी के दिन, उनको सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। तो सफ़ेद चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है और केले का प्रसाद भी लगाया जाता है पंचमी के दिन। तो आपको अगर ये सभी जानकारी अगर पहले से प्राप्त हो जाएगी, मालूम होगी, तो आप भी ये पंचमी की जो पूजा होती है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप विग्रह की पूजा कर रहे हैं तो पंचमी के दिन माता को आप नई पोशाक जरूर पहनाएं, क्योंकि पहला, 5वां और 8वां जो दिन होता है माता रानी का वो विशेष होता है। अब देखिए, हमने इत्र यहाँ पर लगा दिया है माता रानी को, और सभी जगह पर हम उनकी चुनरी पर और नीचे जो आसन है सभी जगह पर लगा देंगे। जो वातावरण है उसको सुगंधित कर देंगे। आप मन ही मन में माता रानी के सारे मंत्र जाप और उनका स्मरण हमेशा करते रहें। जब भी आप पूजा करें, मन को बिल्कुल पवित्र कर कर ये पूजा की जाती है। अब हमने यहाँ माता रानी के लिए पीने के लिए पानी रख दिया है। हमने थोड़े से यहाँ पर जो पुष्प हैं वो अर्पित कर दिए हैं। माता रानी को लाल और गुलाबी पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, तो वो हम अर्पित करेंगे। गणपति जी को पीला लाल पसंद है तो हम उनको वो अर्पित करेंगे। और यहाँ पर हम दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे। अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। अगर आप चाहें तो इस समय आप सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने पहले दिन कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप अष्टमी या नवमी के दिन भी सुहाग का सामान अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी की पूजा भी मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। उसमें क्या स्पेशल क्या भोग लगाया जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अष्टमी की पूजा बहुत खास होती है, उसमें खास भोग ही लगाया जाता है इसीलिए। तो अब देखिए, हमने सभी जगह पुष्प अर्पित कर दिए हैं माता को। सफ़ेद पुष्प भी मैंने अर्पित किए हैं, क्योंकि हम स्कंद माता का हम पूजन कर रहे हैं आज के दिन। उनका स्मरण करके, उनका ध्यान करके हमें ये पूजा करना है। वैसे तो माता के 9 स्वरूपों का हम स्मरण करना चाहिए। जय जय माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, नमस्तश्री 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 नमो नमः। अब हमने सफ़ेद के लिए बताशा का भोग लगाया है, क्योंकि सफ़ेद भोग लगाना है हमें। आप सफ़ेद वाले रसगुल्ले का भी भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप सफ़ेद खीर भी बना सकते हैं, जो चावल की और दूध की खीर होती है। तो मैंने उसमें जो भी आप भोग लगाएं उसमें लौंग और इलायची ज़रूर से रख दें ध्यान से। और केले का भी हमने भोग लगा दिया, तो मैंने यहाँ पर साइड में केले रख दिए हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ हवन करना है, इसलिए मैंने बीच में नहीं रखा है। तो यहाँ केले का और सफ़ेद चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखिए भोग लगाने का। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पूरी पूजा में, कि आपको केले का और सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना है।
तो अब हमारी जो पूजा है वो हमारी बिल्कुल बीच में पूजा आ गई है। अब आखिरी चरण है, उसमें हमें हवन करना है। पंचमी पर हवन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप 9 दिन हवन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 9 दिन हवन नहीं कर पाए तो प्रथम दिन, पंचमी के दिन और अष्टमी के दिन आप ज़रूर से हवन कीजिएगा। अब यहाँ हवन कुंड ले लेंगे। हवन कुंड में मैंने एक हवन कप रख दिया है, उसमें धूप और कपूर रख दिए। अब इसको हम जला लेंगे और हम पहले इसको पूज लेंगे। पहले हम जल से आचमन करेंगे। पूरे जो हवन कुंड है उसको हम टीका लगा लेंगे, चारों तरफ हम 5 या 7 टिक्की लगा लेंगे। हवन कुंड को पूजने के बाद ही हवन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अग्निदेव को पूजना और उनका स्मरण करना, उनका आवाहन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो पूजा है सफल होगी। आपका जो प्रसाद है, आपका भोग है, वो माता तक अग्नि के द्वारा ही पहुंचता है। तो आप ज़रूर से ध्यान रखिए कि आपको हवन करना है नवरात्रियों में। अब देखिए 5 आहुति सबसे पहले घी की दी जाती है, तो मैंने प्रथम दिन भी आपको बताया था। अगर आपने हवन किया होगा तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमें 5 आहुति घी की देनी होती है। फिर हवन सामग्री की हम 5 आहुति देंगे, 5, 7, 11 आप कितनी भी दे सकते हैं। पंच देवताओं का नाम ले लेंगे, अपने गुरु मंत्र का नाम लेंगे, माता के जितने भी मंत्र आते हैं उनका नाम ले लें, अपना नाम, अपने पति का नाम, गोत्र का नाम सभी ले लें, अपने पूर्वजों का नाम ज़रूर लीजिए हवन में। और यहाँ पर हम सभी चीज़ों से आहुति देंगे। कोई भी मंत्र बोले इसमें स्वाहा ज़रूर बोलेगा। पूरा हवन हमें इसी तरीके से कर लेना है। और पूरी आहुति देने के बाद इसमें एक लौंग इलायची का जोड़ा ज़रूर डालेगा। नवरात्रि की जब हवन करते हैं उसमें एक लौंग इलायची का जोड़ा और भोग हमें ज़रूर डालना चाहिए। तो मैं यहाँ एक लौंग इलायची का जोड़ा डाल रही हूँ। इसके बाद आप इसमें एक बताशा या फिर जो भी आपने भोग लगाया है माता रानी को, वो भोग आप इस अग्नि में छोड़ दें। और अब हम पानी से आचमन कर लेंगे 3 बार। हमेशा जल ज़रूर छोड़ेगा 3 बार हवन करने के बाद, तभी आपका हवन है वो पूरा माना जाता है। अब हमारा हवन हो चुका है, इसको हम हवन कुंड को उठा कर साइड में रख देंगे और अब हम अपनी आरती करेंगे। तो आरती संग्रह में आपको आरती मिल जाएगी। अगर आपको आरती नहीं आती तो आपको मेरे चैनल पर आरती भी मिल जाएगी माता दुर्गा की। तो अब हम अपनी आरती कर लेते हैं। माता रानी के जितने भी मंत्र आते हैं उसका आप ज़रूर स्मरण करें। अगर आप कोई पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का या फिर दुर्गा चालीसा का, तो वो ज़रूर आप आरती के बाद पाठ यहीं बैठ के कर लें, क्योंकि इस समय हम पवित्र होते हैं। तो अब हम आरती कर लेंगे। जय माँ अम्बे गौरी वाली आप कर सकते हैं, जो भी आपको आरतियाँ आती हैं वो आप कर सकते हैं। तो चारों तरफ घुमाते हुए माता को हम आरती स्मरण करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे। जवानों की आरती, गणपति जी की, नवग्रह की, सभी की हम आरती उतार लेंगे। और अब हम 3 बार समस्त पूजा का आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। अपने साड़ी के पल्लू से चरण छू लीजिए माता रानी के, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए माता रानी। और आप जिस आसन पर आप बैठे हैं उस पर जल ज़रूर छोड़ दें, उसको अपने आंखों से लगा लें। ये हमारी जो पूजा है पंचमी की वो संपन्न होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।